नमस्कार सभी साथियों के लिए। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 की पहली शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न पेपर पर डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई डैश, कोई धनवान तो कोई डैश। इसमें साथियों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो उदार का हमें विलोम देखना है क्या होता है, और दूसरा धनवान का विलोम। तो साथियों उदार का हमारे पास विलोम हो जाएगा संकीर्ण, जबकि धनवान का विलोम होता है निर्धन। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई संकीर्ण, कोई धनवान तो कोई निर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो इसमें साथियों रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुप्रास अलंकार। हमारा तीसरा प्रश्न है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। इसका साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, यानी कि देवनागरी लिपि। हमारा चौथा प्रश्न है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। तो हमारे ऑप्शन है, जो कंदमूल खाता है, जो फल खाता हो, जो कम खाता हो, या जो पकवान खाता हो। तो साथियों अल्पाहारी का इसका वाक्यांश के लिए अर्थ होता है जो कम खाता हो, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा पांचवा प्रश्न है, जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। हमारा छठा सवाल है, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। हमारे ऑप्शन है, दिखावा कुछ और, गुण कुछ और, औकात से बढ़कर सपने देखना, ये साथियों गलत हो जाएगा। कहीं ठोठ ठिकाना नहीं, ये भी गलत होगा। मूर्ख व्यक्ति सेख ही बगाड़ता है, ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन बचेगा केवल एक, यानी कि एक हमारा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दिखावा कुछ और, गुण कुछ नहीं। हमारा सातवां प्रश्न है, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। तो साथियों ये हमारे पास शब्द वाक्य में दिया गया है भेड़ बकरी, इसको वाक्य के अनुरूप इसका वचन चेंज करना है। तो हमारे ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन है भेड़ों बकरियां, भेड़ों बकरियों, भेड़ बकरियां, या भेड़ बकरियों। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि भेड़ बकरियों। इसको साथियों हम जब सेंटेंस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा कि आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। तो इसमें साथियों सेंटेंस के हिसाब से इसको चेंज करना था। हमारा आठवां प्रश्न है, उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब डैश हो गए। कोई उत्तर ना दे सकने वाले को क्या बोला जाता है, निरुत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। हमारा 9वां प्रश्न है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे हैं, टट्टू का बहुवचन क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, टट्टुओं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 में से एक हमारा सेंटेंस गलत है जबकि एक सही है, उसका चयन करना है। तो हमारा पहला है, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। अगला है, जीवन क्षण भंगुर। तो साथ इसमें जीवन का हमारे पास ये वर्तनी गलत लिखा है।
हमारा अगला ऑप्शन है जीवन क्षणभंगुर है। ये साथियों इसकी क्षणभंगुर की वर्तनी गलत है। अगला है जीवन क्षणभंगुर, इसमें भी साथियों क्षणभंगुर गलत लिखा है और दूसरा इसमें साथियों नष्ट भी गलत लिखा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। हमारा अगला प्रश्न है सन 2009 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया? इसका साथियों सही उत्तर है जंगल जहां शुरू होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा डांगी। हमारा अगला प्रश्न है खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है। बहुत कष्ट होना, ये साथियों गलत हो जाएगा। नुकसान होना, ये भी नहीं होगा। पछतावा होना, ये भी गलत होगा। तो हमारे पास बचा ऑप्शन 4 यानी कि निर्णय ना होना। अगला सवाल है आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। इसका साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा यानी कि कष्ट का अनुभव होना। हमारा अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? साथियों विरुद्धार्थी या फिर विलोम, ये दोनों एक ही शब्द होते हैं। तो हमें ऋजु का विलोम देखना है। ऋजु का विलोम होता है वक्त, यानी ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? मुख्य भेद साथियों 2 होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। इसमें साथियों स्वभाव गलत लिखा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ये ठीक हो सकता है। अगला है स्वभाव, ये साथियों इसमें स्वभाव का वर्तनी गलत है। अगला है स्वभाव स्वरूप इसकी वर्तनी गलत है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा यानी कि स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। उन्नति साथियों ये प्रोन्नति गलत है। सफल का असफल का विलोम सफल होता है, पतन का उत्थान होता है और उन्नति का ये ऑप्शन 4 यानी कि अवनति हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। पहला है भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, इस हो सकता है। अगला है भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, ये साथियों गलत है क्योंकि दर्शनीय यानी जो दर्शन करने या देखने योग्य हैं और इसमें भी ये लिखा है पहले से ये देखने योग्य हैं, तो ये 2 बार एक ही शब्द आ गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में है, ये साथियों गलत सेंटेंस है। इसमें भी ये देखने योग्य आ गया और चूँकि ये इसमें गलत तरीके से लिखा भी गया है। अगला ऑप्शन है भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, ये भी हमारा साथियों ये 2 बार एक ही शब्द का अर्थ आ गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। हमारा अगला प्रश्न है कदाचित शाम तक वो आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 यानी कि संभाव्य भविष्य काल। अगला है बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? साथियों इसकी ऑप्शन है बिल्ला, बिलाव, बिलाओ और बिल्लू।
इसका सही उत्तर साथियों ऑप्शन ए ये बिल्ला भी होता है और ऑप्शन दूसरा यानी कि ये बिलाव, ये दोनों होते हैं साथियों। लेकिन आयोग ने इसका सही उत्तर बिलाव यानी ऑप्शन दूसरा माना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? इसका साथियों सही उत्तर है गुणबोधक विशेषण। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी कौन सा है? अमी ये साथियों गलत है। अमी होता है हमारे पास अमृत का विलोम शब्द, जबकि अनल ये साथियों अग्नि या आग का विलोम शब्द होता है। कानन ये साथियों विपिन का समानार्थी या ये विलोम शब्द नहीं, इसमें समानार्थी शब्द पूछा गया है। तो अमी होता है ये अमृत का समानार्थी शब्द है और अनल होता है ये साथियों अग्नि, पावक, आग, इसका ये समानार्थी है। जबकि कानन का समानार्थी यही विपिन होता है। विपिन, कानन या फिर अरण्य या जंगल ये सभी इसकी पर्यायवाची होती हैं। और ये बाजी ये साथियों तरंग, अश्व, बाजी, घोड़ा इसका ये समानार्थी दिया गया है। अगला प्रश्न है, डैश मित्रों से कहा कि डैश उदित की गेंद चाहिए। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विदित ने डैश मित्रों से कहा यानी कि अपने मित्रों से कहा, अपने ये मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह जीवन क्या है निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में साथियों उपमान और उपमेय के बीच में अभेद होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तेज गर्मी में चलने के कारण वह डैश हो गया, निश्चेतन, निर्जीव, मृत या फिर अचेतन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 अचेतन, यानी तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार अनुसार डैश के कुल डैश भेद होते हैं। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के 8 भेद होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें डैश चाहिए। इसमें मुहावरे का चयन करना है। चैन की बंसी बजाना चाहिए, नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, यही साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। ये साथियों हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, रति पति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा यानी कि पंचसर। इनके साथ ही और भी होते हैं, जैसे मनमथ, मनोज, मदन, ये भी इनके पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भारत की डैश है, अंतर्राज्यीय भाषा, मूल भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो इसका साथी सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी कि राजभाषा। ये साथियों भारतीय अनुच्छेद 343 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यानी कि उपमा अलंकार। हमारा अगला प्रश्न है, सरसिज शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा यानी कि नलिन।
सरसिज, नलिन, पंकज, कमल, सरोज, ये साथियों सभी इनकी सरसिज के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। दूसरा है, तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के, साथियों गलत हो जाएगा। अगला है, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, ये साथियों हो सकता है। यहाँ पर कड़ी परिश्रम है तो ये साथियों गलत हो जाएगा। अगला है, बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते, ये साथियों सेंटेंस अरेंजमेंट इसमें गलत लिखा है। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, याचना शब्द का बहुवचन रूप, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी याचना। इसका बहुवचन और एक वचन दोनों सेम रहता है। इसी प्रकार हमारा एक चाकू शब्द होता है जिसका कोई भी बहुवचन नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न, ये साथियों गद्यांश है जो कि 36 से लेकर 38 तक इसके प्रश्न दिए गए हैं। तुम्हारा गद्यांश है, मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। अवलंब का अर्थ है आश्रय या सहारा आप बनना, किसी दूसरे का बोझ न बनकर या किसी पर निर्भर न होकर, अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। इस तरह दोनों शब्द परालंबन या पराश्रित त्याग कर सब प्रकार के दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द हैं। मानव जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप व्यक्ति के अंततः बाह्य व्यक्तित्व को हीन या तुच्छ बना देने वाला हुआ करता है। पराश्रित अवस्था में व्यक्ति आश्रयदाता के अधीन बनकर रह जाता है, इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। तनिक सी अभिलाषा के लिए भी दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, मन मार कर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए स्वाधीनता एवं स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार, पुण्य कार्यों का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। इसमें साथियों स्वावलंबन के बारे में दिया गया है। तुम्हारा 36वां प्रश्न है, इससे संबंधित गद्यांश से संबंधित है। इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। साथियों जब भी गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो जो गद्यांश की स्टार्टिंग है, यानी कि जो स्टार्टिंग की कुछ लाइन्स होती हैं उनके अंदर, या फिर जो हमारे गद्यांश की अंत में लाइन होती है उनके अंदर इसका गद्यांश का शीर्षक छिपा रहता है। तो साथियों हमें यहाँ पर इसका शीर्षक मिल जाएगा। यहाँ पर देखा है ये दिया गया है, स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार इसका शीर्षक हो जाएगा। हमारा 37वां प्रश्न है, गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजें। लकड़ी की गुड़िया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि कठपुतली। अगला है, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताओ। इसमें साथियों और शब्द से ये दो वाक्य जुड़े हैं तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि संयुक्त वाक्य। ऑप्शन तीसरा संयुक्त वाक्य का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी तस्लीमा नसरीन। ये साथियों बांग्लादेश की रहने वाली हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, शीशम इस शब्द का लिंग क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा यानी कि पुल्लिंग। ये साथियों पेड़ का नाम है शीशम, तो पेड़ों के नाम सामान्यतः पुल्लिंग में आते हैं।